Most welcome, Tera Savaji. Thank you very much to visit this place. ये थेरा सावा भंते जी जापान के हैं और जो राजगीर में शांति स्तूप है वहाँ पर वो शांति स्तूप निर्माण के समय से भारत में जो फ्यूजी गुरु जी ने ढेर सारे शांति स्तूप बनाए, वर्धा है, लेह लद्दाख है, वहाँ पर तेरा सावा जी काफी काम किए हैं और शांति यात्रा में मथुरा से पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब जगह गए हुए हैं। बहुत लंबे समय से जानते हैं और थोड़ा हिंदी भी बढ़िया से बोलते हैं। तेरा सावा जी बहुत बहुत साधुवाद, आप धरना स्थल पे आए और हमारे तमाम अरुणाचल, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम सभी और जितना भी साउथ इंडिया, महाराष्ट्र सब जगह से भंते लोग बैठा है और सभी लोगों का माने महाबोधि विहारा बुद्ध गया, ये बौद्धों का स्थान है, ये बुद्धिस्ट का मैनेजमेंट होना चाहिए, इसको लेकर के सभी लोग मांग कर रहे हैं। और इस संबंध में आप भी थोड़ा सा दो शब्द यहाँ पे बोलेंगे, ऐसे आपसे निवेदन करता हूँ। मैं इंडिया का संबंध बहुत पुराना है। मेरा भिक्षु का जीवन दीक्षा हुआ था 55 ईयर्स अगो। मेरा धर्माचार्य गुरु फूजी गुरु जी, मेरा धर्म गुरु फूजी गुरु जी भारत आया था 100 वर्ष पहले। इस समय इंडिया स्वतंत्र भी नहीं मिलते थे। पूरा देश ब्रिटिश राज का राजा से स्वतंत्रता के लिए महाआंदोलन चल रहा था। सारे भारत के वासी एकता करके अपना देश का स्वतंत्रता के लिए लड़ित कर रहा था। इसी समय जापान से भारत बुद्ध भूमि, विश्व गुरु भूमि, तो हम लोग बुद्ध का शिष्य है। तो इस बुद्ध भूमि का स्वतंत्र नया देश बनाने के लिए बुद्ध का शिष्य लोग सबसे पहले इंडिया आके इसका सहयोग करना चाहिए था। लेकिन 100 वर्ष पहले भारत में कोई संघ नहीं है, बुद्धिस्ट भी नहीं है। जापान से एक भिक्षु, मेरा गुरु जापान से अकीरा कलकत्ता में अपना पान लगाया 100 वर्ष पहले। उसके बाद सबसे पहले बुद्ध का पवित्र भूमि का धर्म यात्रा शुरू किया है। कलकत्ता से बुद्ध गया राजगीर, नालंदा, वैशाली, कृष्णनगर, सारनाथ, लुम्बिनी, जहाँ इतना पवित्र भूमि भगवान बुद्ध का भूमि है। इसी समय एक बुद्ध विहार भी नहीं था, एक बंती जी भी नहीं था। इसी जगह में कारीजंगुर है, राजगीर आदि शांति स्तूप है, वहाँ कुछ भी नहीं है। वो राजगीर में लाने वाला सब लोग ये कौन सा जगह है, भगवान बुद्ध का जीवन का इतिहास जानकारी कोई भी नहीं, एक बंते बीजी भी नहीं है। जानवर गएगा तो क्या दिखते हैं, कुछ भी नहीं, कारी बंदर टाइगर है। मेरा गुरु जी है, बीमार होते हुए अकीरा सुबह 3 बजे उठ के रोज गुरुद्वारा कुत्ता दर्शन करने सुबह जाते थे रोज। तो जानवर में गाय है, आधा टाइगर करके मर गया और ऊपर जाके पूजा करके वापस आएगा तो ये गाय का शरीर है सब टाइगर करके खत्म। ऐसा परिस्थिति है, वो पूरा इंडिया का परिस्थिति ऐसा था। मैं इनका शिष्य हूँ। मैं 1970 भिक्षु का दीक्षा लेने के बाद तुरंत इंडिया आया। इसलिए मेरा भिक्षु का जीवन है इंडिया से शुरू किया है। सबसे पहले कलिंगा उड़ीसा, वहाँ राजा अशोक ने कलिंगा युद्ध किया, इतना नुकसान से अपना राजा एकता किया। भारत पहले बार भारत देश बन गया राजा के हाथ में, लेकिन इसके लिए कितना नुकसान का युद्ध हुआ, लड़ाई हुआ, मारपीट हुआ। अशोक खुद इसका पाप, महापाप, महादुख, बहुत खतरनाक देख करके युद्ध का राजा का मार्ग को छोड़ दिया और भगवान बुद्ध का
ज्ञान मार्ग, खुद राजा होते हुए बोधिसत्व मार्ग स्वीकार करके पूरा भारत को और पूरे दुनिया को भगवान बुद्ध का ज्ञान मार्ग, विश्व शांति मार्ग प्रचार करने के लिए पूरा इनका राजा चलाया। शांति, धर्म, विजय, विश्व राज, मनुष्य के इतिहास में इतना महान राज इतिहास किसी देश भी, किसी सरकार भी, किसी राजा भी ऐसा महान इतिहास हुआ नहीं। राजा अशोक का पहले बार, और राजा अशोक जाने के बाद अभी तक 2000 साल के बाद अभी तक विश्व का राजनीति, राजा हिंसा, युद्ध के ऊपर में चलते रहता है। बुद्ध का संदेश राजा अशोका ने इतिहास में दिखाया, विश्व शांति, धर्म विजय, विश्व राज अभी तक स्थापना होता नहीं है। बांटे जी, हम लोग भगवान बुद्ध के शिष्य हैं, हम लोग भाई हैं, तो आप लोग भी इतिहास का सच्चा के लिए लड़ित करते हैं। इतिहास का सच्चा क्या है? भारत का इतिहास, संस्कृति भगवान बुद्ध को छोड़ के बिल्कुल है नहीं। भारत सच्चा भारत बनाना है तो भगवान बुद्ध का ज्ञान मार्ग के पर में नया देश बनाना है, वो अभी तक पूरा हुआ नहीं। गुरु जी 100 वर्ष पहले आया, तो अभी आप लोग भी इतिहास का सच्चा भगवान बुद्ध का संदेश भारत भूमि से पूरा निकल गया। भारतवासी का धर्म संस्कृति भी इतिहास में सच्चा इतिहास को, बुद्ध का इतिहास को छोड़ दिया, खत्म कर दिया। इसके ऊपर में सच्चा भारत खाद्य होने वाला नहीं। हम लोग बुद्ध का शिष्य है, आप लोग लड़ित करते हैं, हम लोग भी हर साल उपास करते हैं। उपास का तपस्या बहुत तकलीफ है। भगवान बुद्ध ने तपस्या किया है 6 साल, और सुजाता आके पहली बार फिर दान स्वीकार करके एक बोधित्री में आके श्रेष्ठ बोधि प्राप्त की। ये लड़ाई है। भगवान बुद्ध बोधिसत्व भी लड़ाई किया और जीता। मारा का सेना है, मारा ने अत्याचार किया बुद्ध को, बुद्ध होने को रोकने के लिए। इस भूमि बुद्ध गया है, सच्चा ज्ञान का विजय हुआ है। यह इतिहास में आप लोग भी सच्चा इतिहास के लिए तपस्या करते रहते हैं। मैं इसलिए अपना आशा है, अपना लड़ित को पूरा होने के लिए मैं भी प्रार्थना करता हूँ। और मैं एक बात सीधा बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग भाई हैं, भगवान बुद्ध का शिष्य है। हमारा इस समय भारत के लिए, विश्व के लिए भगवान बुद्ध ने यहाँ पर प्राप्त किया सच्चा ज्ञान को दुनिया में दिखाना चाहिए। ठीक है, सच्चा के लिए लड़ना जरूरी है। बुद्ध भी लड़ा, बोधिसत्व मारा का अत्याचार के जीत के बुद्ध बन गया। हम लोग भी मारा का अत्याचार के जीत के सच्चा धर्म विजय भारत स्थापना करना है, वो हमारा काम है, हमारा मिशन है। तो ये सही है। अभी नया भारत सरकार में सब लोग फ्रीडम है, कॉन्स्टिट्यूशन सबको दिया, आपका राइट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ आइडिया है। तो आपने आवाज उतारा है, ये आवाज पूरा भारत का समाज में पहुंचना चाहिए। लेकिन पहुंचने के बाद हम लोग क्या करना चाहिए? बुद्ध का ज्ञान खाली बुद्धिस्ट के लिए नहीं है। देखिए, भारत स्वतंत्र के पहले भी, स्वतंत्र होने के बाद भी अभी भारत का समाज में सच्चा एकता, सच्चा इक्वालिटी, सच्चा फ्रीडम, जो भगवान बुद्ध का संदेश के ऊपर नया समाज, नया देश स्थापना करने के लिए अभी भी चल रहा है। तो सबसे पहले भगवान बुद्ध का चेला लोग
भगवान बुद्ध ने प्राप्त किया ज्ञान को सारे भारत समाज में बांटने के लिए मार्ग दर्शन आचरण कहा दे। भारत समाज है धर्म के नाम से इतना मरपिट चलता है, लड़ाई चलते हैं स्वतंत्रता के पहले से और स्वतंत्रता के बाद भी। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई बुद्धिस्ट सब कुछ, इसके बीच में सच्चा एकता होता नहीं है। भारत के समाज में सच्चा एकता होना है तो सब लोग भगवान बुद्ध के ज्ञान पढ़ना जरूरी है। इसके लिए बुद्ध इस दुनिया में ज्ञान प्राप्त किया। आप लोग हम लोग इस ज्ञान को प्रचार करना चाहिए। आप लोग अपना लड़ाई तपस्या जरूरी है, क्योंकि इतिहास का बुद्ध का सच्चा छोड़ दिया है, ये वापस लेना है। इसके लिए बुद्धिस्ट लड़ रहे हैं, लेकिन इसके बाद इसके आगे विश्व में शांति स्थापना करने के लिए, भारत के समाज में एकता स्थापना करने के लिए और आगे कुछ कौन सा मार्ग है, आप लोग बुद्ध का ज्ञान दर्शन पूरा समाज के लिए प्रकाशित करना जरूरी है। मैं आशा करता हूँ लड़ाई भी जरूरी है। इसके बाद भारत का सच्चा इतिहास के लिए धर्म अलग है, हम लोग बुद्धिस्ट है, ये इसलिए कार्य बुद्धिस्ट के लिए लड़ाई करना है तो ये सेक्टेरियन है, बुद्ध का ज्ञान नहीं है। बुद्ध का ज्ञान है सब धर्मों को एकता करना, समाज में एकता करना, सब सिटीजन है एक है, सबको रिस्पेक्ट करना। इस मार्ग है बुद्ध का ज्ञान मार्ग है, वो आप लोग कैसे करेगा उसको भी आप ध्यान रख के अपना बड़ा इतिहास अभी चल रहा है, इस लड़ाई को पूरा स्वीकार होना मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ। मेरा कच्चा हिंदी से माफ करो, मैं तो मेरा विचार आपके सामने लगा इतना ही है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।